चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया था सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपकी एक क्लास हो गई, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब आपकी जो डेली क्लास होगी बाल विकास की, वो लाइव क्लास रहेगी। कल से मंडे से रहेगी वो 1 बजे 1 PM पर। तो आपको क्या क्या करना है, 7 वाली कल आज से चालू हो गई, तो आज से आपकी सारी क्लासेस समझो। सुबह 7 बजे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। दिन में 1 बजे CDP EVS की क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे हिंदी ग्रामर की क्लास मिलेगी और रात को 7:30 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी और रात की 9 बजे आपकी कई की क्लास रहेगी। रात की 9 बजे आपकी रहेगी इंग्लिश की क्लास। उसके बाद आपको एक संस्कृत की क्लास और वो भी मैं आपको ऐड करा दूंगा। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके बताना। और आपके लिए ऑल सब्जेक्ट के 5000 क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल कराए हैं, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। जिसमें बाल विकास के 1000 क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण के 1000, हिंदी पेडागोजी के 1000, मैथ्स के 1000 और संस्कृत के 1000। टोटल मिलाकर 5000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको 499 में। इसका डेमो देखना या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इसी नंबर पर पूछ सकते हो। हमारे ये सारी क्लास की PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। 30 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सुबह 7 बजे लेयर 3 पर क्लास होती है, और दिन में 1 बजे बाल विकास और EVS की क्लास जो मैं अभी जिस पे दे रहा हूँ ना, ये एक और चैनल है, इस पे होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे के द्वारा किया गया। हरमन रोशो, लियोपार्ट बेलक, वोल्टेज या मार्गन एंड मुर्रे। तो आपने बता दिया होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT परीक्षण किया गया था मार्गेन एवं मुर्रे द्वारा। इसमें कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें होते हैं कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड पर चित्र होता है और एक ब्लैक होता है। मतलब टोटल मिलाकर 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड पर चित्र बने हुए होते हैं और एक खाली कार्ड होता है। इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत मापन परीक्षण। क्या कहते हैं इसे? व्यक्तिगत मापन परीक्षण। आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत मापन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? मार्गे एवं मुर्रे। TAT है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें होते हैं 31 कार्ड। ठीक है। इसके अलावा अगर और ये कहाँ के हैं, तो ये मार्गे एवं मुर्रे हैं, ये हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। हरमन रोशो के बारे में बता देता हूँ। हरमन रोशो, इसे इंक ब्लॉ टेस्ट कहते हैं। कौन सा? इंक ब्लो टेस्ट। रोशो शाही धब्बा परीक्षण। रोशो, इसी के नाम पर एक रोशो शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10 कार्ड होते हैं टोटल। 5 होते हैं काले, 2 होते हैं काले लाल, और 3 होते हैं अन्य रंग के। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें होते हैं 10 कार्ड। हरमन रोशो कहाँ के हैं? हरमन रोशो, तो ये हैं कहाँ के हरमन रोशो? ये हैं स्विट्ज़रलैंड के। स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। ये पूछा हुआ संविधा की एग्ज़ाम 2011 में, हरमन रोशो शाही धब्बा परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 10। कहाँ के हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड के। अगला, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? JB वॉटसन, इवान पावलोव, BF स्किनर या सिगमंड फ्रायड। बताएं, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो सिगमंड फ्रायड एक व्यवहारवादी नहीं है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने एक वो कहा था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और परम अहम के बारे में किसने बताया था? तो सिगमंड फ्रायड के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बताया था। एक होता है ईगो, एक होता है ईड, ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कौन नहीं है? तो ये एक व्यवहारवादी नहीं है। BF स्किनर के बारे में, JP वॉटसन, इवान पावलोव और BF स्किनर के बारे में भी आपको बता देते हैं। JP वॉटसन, इन्हें एक व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। इन्होंने व्यवहार के विज्ञान का ये कहा था। इन्होंने ये भी कहा था, वॉटसन ने क्या कहा था, कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, उसे कुछ भी बनाना है। ये कहा था वॉटसन ने।
तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे कुछ भी बना देता हूँ मैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था वॉटसन ने कहा था। इनकी एक पुस्तक भी है वॉटसन की, बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर। इनकी एक पुस्तक का नाम है बिहेवियर। ठीक है। अगला, ये कहाँ के थे? यूएसए के बाद अब कौन है? BF स्किनर, और एक और हैं इवान पावलाव। इवान पावलाव को तो आपने सुना है, इवान पेट्रोविच पावलाव। इनका क्या नाम है? इवान पेट्रोविच पावलाव। इन्होंने एक शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किस पर किया था? इन्होंने करा था कुत्ते पर। किस पर करा था? इन्होंने करा था कुत्ते पर। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके रूस के। कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। इसके अलावा आपको इनके बारे में भी बता देते हैं, BF स्किनर के बारे में, कि BF स्किनर कौन थे, अभी बता देते हैं। स्किनर के बारे में बाद में बताएंगे। इससे पहले एक और ये कि हरमन रोशो ने 1921 में शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें 9753749986। यहाँ पर आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के, बिल्कुल फ्री वाले। इसके नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको सारी क्लासें एमपीटेट की मिल जाएगी, या नहीं मिले तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल कौन सी है? TAT परीक्षण तो अभी बताया मैंने। TAT परीक्षण व्यक्तिगत मापन परीक्षण है। ये तो नहीं है नवजात शिशु के लिए। WISP-TA ये है व्यक्तिगत मापन परीक्षण के APGAR, ऑप्शन नंबर बी। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? हार्टशॉर्न व मेय, क्रो एंड क्रो, बिंग या हंट? बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। निष्पादन परीक्षण विधि के जनक है हार्टशॉर्न व मेय। क्रो एंड क्रो कौन है? तो क्रो एंड क्रो ने एक सेंटेंस दिया था कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव को क्या कहें? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने का काल, वुडवर्थ, महात्मा गांधी या सिगमंड फ्रायड? तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? शारीरिक रोग, मनोरोग, विकलांगता या इन तीनों से? सिजोफ्रेनिया का संबंध है शारीरिक रोग से। यह रोग होता है 16 से 30 साल की आयु में। इसे हम मानसिक बीमारी कहते हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का मानसिक विकास कम कर देती है। मानसिक विकास, सिजोफ्रेनिया शारीरिक रोग से, शरीर के रोग से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह करो या ना करो कौन कहता है? इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं? ID, इदम, अहम मतलब ईगो, परम अहम सुपर ईगो, ये कौन कहता है? ईड, ईगो और परम अहम। तो ये किसने कहा था? ये तो आपको अभी बता दिया था। किसने कहा था? ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने कहा था, सिगमंड फ्रायड में। तो यह करो या ना करो ये कौन कहता है? बताएं। देखो, ईड तो कहता है कि यह किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, मतलब ये किसी भी प्रकार का तनाव नहीं सहन करते, वह सुख व संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये फ्री आदमी है ना, ये किसी भी प्रकार का तनाव नहीं करते। अहम और परम अहम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अहम और परम अहम के बारे में आपको बताना है कि ये किसने कहा था। बताएं, यह करो या ना करो, जल्दी से जल्दी बताएं कि ये किसने कहा था। तो ये कहा था परम अहम। अगला, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहोगे? औचित्यकरण, दमन, प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं?
तो वह अपने आप को क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला रहा है तो वो अपनी भावनाओं के दमन कर रहा है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां, नर्सरी स्कूल प्रारंभ करते थे। नर्सरी स्कूल किसने प्रारंभ किया? अरस्तु, फ्रोबेल, सुकरात या महात्मा गांधी? बताएं, नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुकरात, महात्मा गांधी और अरस्तु के बारे में भी आपको बता देते हैं। सुकरात कहाँ के थे? तो ये एक यूनान के थे। और इन्होंने कहा था सुकरात कहाँ के थे? ये यूनान के थे सुकरात। और इन्होंने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। और इनकी एक पद्धति थी जिसको द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। सुकरात की एक पद्धति थी जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। अब आपको बताते हैं फ्रोबेल के बारे में, अरस्तु के बारे में। इन्होंने फ्रोबेल नर्सरी स्कूल किसने प्रारंभ किया था? फ्रोबेल ने। किसने करा था? फ्रोबेल ने, है ना। इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली भी की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या करा था कि खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वच्छ क्रिया द्वारा शिक्षा में सिद्धांत पर बल दिया गया था। ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मन के। एक और कौन है? सुकरात के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में बता दें। इन्होंने किस पर बल दिया था? इन्होंने बेसिक शिक्षा पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया जाता है? 75% ग्रामीण और 25% शहरी, 20% शहरी और 80% ग्रामीण, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। 90 का आंसर क्या होगा? तो नवोदय विद्यालय का गठन होता है 75% ग्रामीण के लिए और 25% शहरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करना है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्ट्रोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर? ये किसने कहा था? बताएं कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है। यह कहा था हमारे स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 94, 98, 2000? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1994। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हालिंगवर्थ, हेबिस्टन, जीन पियाजे या हल? बताएं कौन थे? तो हेबिस्टन। ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय के प्रतिपादन थे हेबिस्टन। अच्छा, क्लार्क हल ने एक, ये हल इनका नाम है क्लार्क हल। इन्होंने एक सूत्र कहा था, इन्होंने एक उद्दीपन SOR, ये किसने दी थी? SOR थ्योरी ये दी थी क्लार्क हल ने। SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया था हमारे क्लार्क हल ने। जीन पियाजे, इन्हें संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को हम मुख्य ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14वां, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? पेस्ट्रोलॉजी, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या इनमें से कोई नहीं? बताएं, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? वैलेंटाइन ने। किसने माना है? वैलेंटाइन। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350, 250, 200, 900? तो जन्म के समय शिशु का भार होता है 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र में माननीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या, बच्चों की वयस्क के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ लेना या किसी बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे तथ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरों तथ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज, लंबवत, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताएं। मानव विकास, 17वां क्वेश्चन आपके सामने, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज और लंबवत। देखो, इसके अलावा एक मुजावदिया मनीष न्यू चैनल है, उस पर आपकी EVS की क्लास होती है डेली, मैथ्स पेडागोजी की भी क्लास होती है और हिंदी पेडागोजी की भी क्लास होती है। उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करके आपको सारी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। 9753749986। 18वां क्वेश्चन, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये किसने कहा था? पावलोव, स्किनर, पियाजे या कोहलबर्ग? तो ये तो कहा था जीन पियाजे ने कहा था। बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कहा था हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे, ये थोड़ा सा आपको आइडिया है क्या? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको जीन पियाजे के बारे में भी बता देता हूँ, पावलोव के बारे में बताते हैं, है ना। पावलोव पियाजे के बारे में भी बताते हैं। इन्होंने बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करी, ये कहा था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, ये भी अभी बता दिया मैंने आपको। पावलोव के बारे में आपको बता देते, इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं रूस के। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने करा था। किस पर किया था? कुत्तों पर किया था। स्किनर के बारे में आपको पता ही होगा। स्किनर ने क्या किया था? स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? इन्हें चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहा और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। कोहलबर्ग के बारे में बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन 19वां, शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग किस विधि का होता है? प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, योजना विधि या व्याख्यान विधि? शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग होता है व्याख्यान विधि का। कौन सी विधि का? व्याख्यान विधि का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है? प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रश्नोत्तर विधि? तो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। 22, प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष हुआ? प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था 1918 में। किलपेट्रिक किस देश के थे? अभी बताया था मैंने आपको। किलपेट्रिक किस देश के थे? जल्दी बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इटली? तो किलपेट्रिक कहाँ के थे? तो किलपेट्रिक थे अमेरिका के। ब्रिटेन के कौन थे? ब्रिटेन के थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। इन्होंने मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है मैकडूगल को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि या निरीक्षण विधि? बताएं। सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। 25, विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया भाई? डार्विन, सोरेसन, हैरिसन, पावलोव। डार्विन ने करा था विभिन्नता का नियम। किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवी की प्रक्रिया बताई? महात्मा गांधी, प्लेटो, जॉन डीवी या पैथालॉजी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। किस शिक्षाविद ने शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो मेरे को पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन। शिक्षण तथा अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या आंशिक गलत है? तो शिक्षण तथा अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूर्णतः सत्य है। 28, दल शिक्षण का विकास सर्वप्रथम किस विद्यालय में हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका,
हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। दल शिक्षण, दल समूह में रहने की अवस्था। दल शिक्षण कितने प्रकार का? 2, 3, 4, 5। इसे टोली शिक्षण भी कहते हैं। टोली मतलब दल। टोली शिक्षण किसे कहते हैं? तो दल शिक्षण और टोली शिक्षण एक ही होता है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, वो आपको कमेंट बताना। समाजमिति विधि के जन्मदाता कौन है? मोरेनो, महात्मा गांधी, सुकरात। तो ये है मोरेनो, समाजमिति विधि के जनक हैं मोरेनो। ये मैंने आज आपको, इसके अलावा फिर वापस बता देता हूँ, 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। 1000 गणित पेडागोजी के, 1000 हिंदी पेडागोजी के, मात्र 99 रुपये में 2000 क्वेश्चन। इसकी PDF फाइल मिलेगी। इस नंबर पर आप मैसेज करना, मैं आपको पूरा एक डेमो दिखा दूँगा किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसकी PDF लेयर 3 एजुकेशन के ऐप में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेगी। हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, EVS सभी क्लास। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल के वीडियो में।